तो लोग पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है? ये एक प्रकार का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है। इट इज ए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। तो ये एक प्रकार का क्या है? ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक, ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, ठीक। तो ये एक प्रकार का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है जहां पे डिफरेंट वेवलेंथ्स का हम ग्राफिक रिप्रेजेंट करते हैं। और ये डिफरेंट वेवलेंथ्स आपकी किसकी हैं? लाइट की हैं, ऑफ लाइट बाय वेरियस पिगमेंट्स, बाय वेरियस पिगमेंट्स, ठीक। तो जो वेरियस पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो लाइट उन पे पड़ रही है उसकी वेवलेंथ्स का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक। तो कौन कौन से पिगमेंट्स मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे यहाँ पे? क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है और कैरोटीनॉइड है। क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है और कैरोटीनॉइड है। ये तीन आपके पिगमेंट्स हैं, ठीक है ना। तीन पिगमेंट्स हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करें तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट बाय वेरियस पिगमेंट मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड, ठीक। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट था उसका नाम था टी.डब्ल्यू. एंजलमैन। टी.डब्ल्यू. एंजलमैन नाम का पहला साइंटिस्ट था। ये वो व्यक्ति था जिसने फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस दिया था। फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस दिया था, ठीक। फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस दिया था। इसका नाम था टी.डब्ल्यू. एंजलमैन। क्या नाम था? टी.डब्ल्यू. एंजलमैन, ठीक। तो टी.डब्ल्यू. एंजलमैन ने पहला आपका फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस दिया, ठीक। तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने एक प्रिज्म का यूज किया, बाय यूजिंग अ प्रिज्म। इन्होंने एक प्रिज्म का यूज किया, ठीक, और लाइट को स्प्लिट कर दिया विबग्योर में। लाइट को स्प्लिट कर दिया विबग्योर में, ठीक। विबग्योर में लाइट को स्प्लिट कर दिया, ठीक। और इसी से इन्होंने एक ग्रीन एल्गे को इल्यूमिनेट किया एंड देन इल्यूमिनेटेड अ ग्रीन एल्गे। इन्होंने एक ग्रीन एल्गे को इल्यूमिनेट किया, ठीक। क्या नाम था उस ग्रीन एल्गे का? उस ग्रीन एल्गे का नाम था क्लैडोफोरा। उस ग्रीन एल्गे का नाम था क्लैडोफोरा, ठीक है। तो क्लैडोफोरा को इन्होंने क्या किया? ग्रीन एल्गे को इल्यूमिनेट किया, ठीक। अब इसको एल्गे को इन्होंने कहाँ रखा? एक बैक्टीरियल सस्पेंशन में रखा, प्लेस्ड इन बैक्टीरियल, प्लेस्ड इन एरोबिक बैक्टीरियल सस्पेंशन, एरोबिक बैक्टीरियल सस्पेंशन, ठीक। ये बैक्टीरियल सस्पेंशन पे इसको रखने का जो वजह था वो ये था कि इनको ये पता करना था कि कहाँ पे साइट ऑफ O2 इवोल्यूशन है, साइट ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन, कहाँ कहाँ ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक, क्लैडोफोरा में, ठीक। तो आप देखेंगे कि इसमें एक फिर ग्राफ बना इस प्रकार से, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ग्राफ बना, ठीक। कई सारी यहाँ पे पीक्स आई हैं, ठीक है, कई सारी पीक्स आई हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो सबसे टॉप में पीक है ये क्लोरोफिल बी की है, ठीक। इसको देखेंगे तो ये आपका क्लोरोफिल
ए है, ठीक। और इधर देखेंगे तो ये आपका कैरोटिनॉइड है, इसको हम कैरोटिनॉइड्स बोलेंगे। इस तरीके से यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होने लगा, ठीक। सबसे पहले फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम किसने दिया फोटोसिंथेसिस का? पीडब्ल्यू एंजेलमैन ने दिया। इन्होंने प्रिज्म का यूज किया। प्रिज्म का यूज करने के बाद इन्होंने एक लाइट को विबग्योर में तोड़ दिया। विबग्योर क्या है? वी है आपका वायलेट, ठीक है। आई है आपका इंडिगो, ठीक। बी है आपका ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड, आर से रेड, ठीक। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि स्पेक्ट्रा हमको मिला, तो इतना नोट डाउन कर लीजिए आप लोग।
तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बात आती है कि फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म क्या है, ठीक है ना। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का क्या मैकेनिज्म, ठीक, इसको समझते हैं। तो अभी तक तो हम सब बातें करते आ रहे थे कि पिगमेंट्स होते हैं, सनलाइट होती है, लीव्स हैं, लीव्स में क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट्स हैं। क्लोरोफिल कितने प्रकार के, ए बी सी डी पढ़ा हम लोगों ने। कैरोटीनॉइड क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है, फिर उन पे पड़ने वाली लाइट, उसकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग उनका स्पेक्ट्रम, वो भी पढ़ लिया। अब मेन कोर्स पे आते हैं, जो है हमारा चैप्टर का नाम फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, ठीक। तो फोटोसिंथेसिस देखिए दो स्टेजेस में होता है। एक होती है लाइट रिएक्शन, एक आपका लाइट रिएक्शन होती है, और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, ठीक। तो लाइट रिएक्शन की बात करें, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लाइट रिएक्शन की। लाइट रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक। तो लाइट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन कैसी है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन जो है, पहली बात तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है ना। अब लाइट रिएक्शन में स्टेप्स क्या क्या होते हैं, अगर हम स्टेप्स की बात करें तो क्या क्या स्टेप्स हैं जो लाइट रिएक्शन में होते हैं। स्टेप्स इन लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के स्टेप्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला है कि लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। सबसे पहले तो लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक। लाइट का एब्जॉर्प्शन के बाद आपकी वाटर की स्प्लिटिंग होती है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है, वाटर स्प्लिटिंग, ठीक। फिर आपका होता है ऑक्सीजन रिलीज, ऑक्सीजन रिलीज, ऑक्सीजन का रिलीज होता है, ठीक। उसके बाद फॉर्मेशन होता है हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स का। फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स, हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स का फॉर्मेशन होता है, और उनका नाम है ATP और दूसरा है NADPH। ATP और NADPH, इन दो का फॉर्मेशन होता है, ATP और NADPH। लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज और हाई एनर्जी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन। तो ये चार स्टेप है जिनमें हमारी लाइट रिएक्शन होती है, ठीक है ना। ये चार स्टेप है हमारी लाइट रिएक्शन होती है। अब इस पूरी प्रक्रिया में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस भी इन्वॉल्व होते हैं। सेवरल कॉम्प्लेक्सेस आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। तो अब जो पिगमेंट्स हैं हमारे, अगर हम पिगमेंट्स की बात करें तो पिगमेंट्स हमारे दो कॉम्प्लेक्सेस में बन जाते हैं। एक होता है LHC1 और एक होता है LHC2। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार से लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है, जो LHC1 है ये कहलाता है फोटो सिस्टम फर्स्ट और ये कहलाता है फोटो सिस्टम सेकंड। दो प्रकार के फोटो सिस्टम्स होते हैं हमारे पास, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड,
ठीक, तो इसी में हमारे पिगमेंट्स जो है बढ़ जाते हैं। ठीक, अब बात आती है कि जो ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, ये किसके बने होते हैं? ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस, ठीक, तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस की जो हम बात कर रहे हैं, तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस में अगर आप देखोगे तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस हमारे हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स के बन रहे हैं, कहते हैं ना, हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक, हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स के बन रहे हैं, ठीक है ना, हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। लगभग कितने हैं? 250 से 400 के बीच पिगमेंट्स होते हैं, 250 से 400 के बीच पिगमेंट्स होते हैं जो कि आपके बाउंड कर जाते हैं प्रोटीन से, बाउंड टू प्रोटीन्स, जो कि प्रोटीन से बाउंड करते हैं। 250 से 400 मॉलिक्यूल होते हैं एक आपके LHC की, अगर हम बात करें लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की बात करें, ठीक है। तो अब बात आती है कि जितने भी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे सभी आपके पिगमेंट होते हैं, हैज ऑल द पिगमेंट्स, बजाय सिर्फ एक पिगमेंट नहीं होता है एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए होता है जो कि आपका क्या बनाता है, जो कि आपका रिएक्शन सेंटर बनाता है, रिएक्शन सेंटर बनाता है, जिसको हम एंटीना कहते हैं, ठीक। तो क्लोरोफिल ए के अलावा यहाँ पे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में सभी प्रकार के पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल ए को छोड़ के, ठीक। जब बात आती है क्लोरोफिल ए की, ठीक है ना, तो ये जो सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, आप देख रहे हैं यहाँ जो सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है ये आपका रिएक्शन सेंटर बनाता है, फॉर्म्स द रिएक्शन सेंटर, ये आपका बनाता है रिएक्शन सेंटर। सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है ये आपका रिएक्शन सेंटर बनाता है। अब इस रिएक्शन सेंटर के बनाने की वजह से, ठीक, आप ये समझिए कि ये रिएक्शन सेंटर जो होता है, ये रिएक्शन सेंटर की अगर हम बात करें तो ये रिएक्शन सेंटर आपका डिफरेंट होता है PS1 और PS2 में, इज डिफरेंट इन PS1 एंड PS2। PS फर्स्ट और PS2 दोनों में क्या होता है, डिफरेंट होता है रिएक्शन सेंटर, ठीक। PS1 में अलग होता है और PS2 में अलग होता है, ठीक है ना। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो PS1 है, PS1 में क्लोरोफिल ए का जो मॉलिक्यूल है, इसकी जो एब्जॉर्प्शन पीक है, इसकी जो एब्जॉर्प्शन पीक की वेवलेंथ है वो 700 नैनोमीटर है, ठीक। और अगर हम PS2 की बात करें तो यहाँ पे जो चीजें हैं वो 680 नैनोमीटर है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि 700 नैनोमीटर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल की एब्जॉर्प्शन पीक होती है, यहाँ 680 नैनोमीटर के आसपास होती है PS2 में। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे PS1 PS2 के डिफरेंसेस भी पढ़ते हैं।
तो हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन का, लाइट रिएक्शन को आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक, तो दो पार्ट्स में हमने लाइट रिएक्शन को डिवाइड किया है। ठीक है ना। फॉर द ईज ऑफ स्टडी, mechanism of light reaction is divided into two parts, दो पार्ट्स में डिवाइडेड हुआ है। ठीक, तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर को तोड़ना है हमको, स्प्लिटिंग करनी है, फोटोलिसिस करना है। वाटर ब्रेकिंग हम इसमें देखेंगे ना, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो पहली बात तो ये है कि ये होती कहाँ पे, तो ये होती है ग्रेना में बच्चों, अकर्स एट ग्रेना, ये आपकी ग्रेना में होती है। ठीक, और ग्रेना में भी ल्यूमन साइड ऑफ ग्रेना थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक, तो ल्यूमन साइड ऑफ ग्रेना थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक, तो यहां पे एक कॉम्प्लेक्स काम आता है जिसका नाम है OEC। क्या नाम है बच्चों? OEC क्या है? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। इसी की मदद से हम वाटर को स्प्लिट करते हैं, वाटर को फोटोलिसिस करने में सक्सेसफुल होते हैं। ठीक, तो ये स्टेप जो है, ये स्टेप आपका एसोसिएटेड होता है, दिस स्टेप इज एसोसिएटेड विथ जेड स्कीम ऑफ PS सेकंड, जेड स्कीम ऑफ PS सेकंड की जेड स्कीम से एसोसिएटेड होता है। ठीक, 3 मिनरल्स होते हैं, 3 मिनरल्स होते हैं। ठीक है ना, कौन कौन से? एक तो जैसे आपका Mn आयंस होते हैं, एक आपका कैल्शियम आयंस होते हैं, और दूसरा क्लोरीन आयंस होते हैं। 3 ये मिनरल्स होते हैं जो कि वाटर की स्प्लिटिंग से एसोसिएटेड हैं, आर एसोसिएटेड विद स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, आर एसोसिएटेड विद स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर की स्प्लिटिंग से ये एसोसिएटेड है। तो जैसे यहां पे आप देखिए वाटर है 4H2O, अब यहां पे बीच में क्या काम करेगा? OEC। क्या काम करेगा? OEC। ठीक, तो यहां पे आपका हो जाएगा 4H प्लस 4OH माइनस, 4H प्लस और 4OH माइनस। ठीक, अब ये देखिए 4OH माइनस को हम लोग फिर से ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, यहां फिर आपका OEC आ जाएगा। ठीक, तो यहां पे आपका आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2 प्लस 4H2O। ठीक, सॉरी ये आपका 2H2O हो जाएगा, 2H2O। ठीक, तो अगर हम इस इक्वेशन को समराइज करें, ठीक, अगर इक्वेशन को समराइज करें हम, इक्वेशन कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज, इक्वेशन कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। अगर हम इक्वेशन को समराइज करें तो आप देखेंगे कि यहां पे 2H2O, ठीक, यहां पे OEC हो जाएगा। ठीक, यहां पे 4H प्लस और O2, 4H प्लस प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इस तरीके से अगर हम इक्वेशन को समराइज करें तो हमको ये मिलता है। ठीक है ना,
तो पहला स्टेप तो था हमारा फोटोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर के फोटोलिसिस में हमने ये देखा कि पहली बात तो ये कहाँ पे हो रही है, इसकी लोकेशन कहाँ है, ग्रेना पे, और ग्रेना में भी ल्यूमन साइड ऑफ ग्रेना, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। यहाँ पे ओईसी काम करता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ये स्टेप आपका पीएच सेकंड की जेड स्कीम से एसोसिएटेड होता है। यहाँ 3 मिनरल्स काम करते हैं, एमएन आयंस, Ca++ और Cl-। ये आपके वाटर की स्प्लिटिंग से एसोसिएटेड होते हैं। पहले हम देखते हैं कि वाटर पे जब ओईसी बीच में कैटलिस्ट के तरीके वर्क करता है तो ये 4H+ 4OH- होता है। फिर यही 4OH- को हम ओईसी से ब्रेक करते हैं तो ये 4 इलेक्ट्रॉन अलग O2 और 2H2O अलग मिल जाता है हमको। ठीक, अब यहाँ पे जो सेकंड स्टेप आएगा, सेकंड स्टेप आपका आएगा फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी कंपाउंड्स। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
सेकेंड स्टेप है हमारा फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स। हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स, ठीक है। तो आप देखेंगे कि एटीपी और NADPH, एटीपी और NADPH प्रोड्यूस होते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से। फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है ना, एटीपी और NADPH, ठीक। और इसी को हम कहते हैं जेड स्कीम। दिस इज नोन एज जेड स्कीम, इसी को हम कहते हैं जेड स्कीम। तो यहां पे होता क्या है कि ये पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ये पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं आपके, these are pigment molecules, ये क्या है, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक। और ये रहा आपका प्राइमरी एसेप्टर, प्राइमरी एसेप्टर, यहां पे क्या होता है, रिएक्शन सेंटर, यहां पे होता है रिएक्शन सेंटर, ठीक। और यहां पे आपका इस तरीके से आता है फोटोन, ठीक। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स बनते हैं, ठीक। ये सेकंड स्टेप होता है जो कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से बनते हैं, जिसको हम जेड स्कीम कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, कल हम लोग आगे पढ़ेंगे जो फर्दर स्टेप्स हैं, प्रोसेस हैं, ठीक। थैंक यू क्लास।